वेलकम अगेन बेटा। आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। ठीक है, चलिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ x इक्वल्स टू a y इक्वल्स टू b इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर रिस्पेक्टिवली। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सॉल्व कर ले बेटा। x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है। मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ, y के कॉफिशिएंट सेम थे, कैंसिल हो जाएंगे। 2x इक्वल्स टू 6, x कितना आ गया बेटा 3 आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया। अब ये किसी भी इक्वेशन में रख दो, y भी निकालेंगे। मैंने पुट कर दिया 2 में, सेकंड वाली इक्वेशन में रखा, x की जगह 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। वाई कितना आ गया 3 माइनस कर देंगे, 4 माइनस 3 दैट इज़ 1। सो x इक्वल्स टू a था, ये a था आंसर। y इक्वल्स टू b था, ये b था। तो a और b की वैल्यू क्या होगी, a 3 है और b 1 है। सो ऑप्शन चेक करेंगे बेटा, c इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, x a 3 b 1। आई होप सबको क्लियर। ठीक है, चले बेटा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू a y इक्वल्स टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइंस। चार ऑप्शन दिए हुए। सबसे पहले देखें बेटा, ग्राफ सबको पता ही है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स का ग्राफ क्या होता है हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, अगर ये 1 2 3 है, ये x इक्वल्स टू 1 का ग्राफ होगा, ये हमेशा y के पैरेलल। ये x इक्वल टू 1 इक्वेशन का ग्राफ है, ये x इक्वल्स टू 2 का ग्राफ है। ठीक है, उसी तरह y का ग्राफ क्या होगा, y का ग्राफ होगा पैरेलल टू x एक्सिस। ये y1 y2, ये y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ है, ये y इक्वल्स टू 2 का ग्राफ है, ये y इक्वल टू 2 इक्वेशन का ग्राफ, ये y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ। ठीक है, अब बोल रहा है कि x इक्वल्स टू a, फिर से मैं बना रहा हूँ, x इक्वल्स टू a, मान लो x इक्वल टू a का ग्राफ ऐसे होगा, x इक्वल्स टू a। y इक्वल्स टू b का ग्राफ हॉरिजेंटल लाइन होगा, ये y इक्वल्स टू b का ग्राफ है। रिप्रेजेंट लाइंस विच आर, हमेशा क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, किस पॉइंट पे, ये पॉइंट भी आ जाएगा ना, पहले हमेशा x होता है मतलब a, दूसरा क्या होता है a कॉमा b में। सो ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्ट एट a कॉमा b। दो ऑप्शन दी, b कॉमा ये नहीं लिखना, a कॉमा b। ठीक है, b कॉमा ये ना लिख देना। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आई होप सबको क्लियर। चलिए बेटा, अगर क्लियर, थर्ड क्वेश्चन मूव करेंगे। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट देन लाइन्स विल बी। अब बेटा सभी ऐसे ही क्वेश्चन आगे आने हैं, एक बार मैं सम अप कर रहा हूँ सारी कंडीशंस। ठीक है, एक बार देख ले कंडीशंस क्या क्या की हुई है। एनसीईआरटी जब हमने की थी बेटा, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं बेटा सारे। ठीक है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में, फिर से देख रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब a1 ओवर a2 नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2 आए तो हमेशा इक्वेशन को बोलते हैं बेटा कॉन्सिस्टेंट। जब भी आंसर निकल आए कॉन्सिस्टेंट। आंसर कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। और ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इतनी बात क्लियर है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अगर इसकी लाइन L1 आ रही है, दूसरी L2 क्या होगी, उसके इंटरसेक्ट करके जाएगी। L1 एंड L2 इंटरसेक्ट करेंगे एक ही पॉइंट पे, जब ये कंडीशन होगी। अगर तीनों इक्वल आ जाए, a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 इक्वल टू c1 ओवर c2, अगेन कॉन्सिस्टेंट। सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे, यहाँ पे एक था। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन ग्राफ कैसा बनेगा, अगर एक लाइन L1 ऐसे आई है, L2 लाइन भी क्या होगी, इसके ऊपर ही होगी। मतलब एक पॉइंट कॉमन नहीं है, L1 एंड L2 आर सेम लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कॉमन होंगे। जब ये कंडीशन आ जाए a1 ओवर a2 इक्वल्स टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2, इक्वेशन को बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। और ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल लाइंस, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर एक लाइन L1 ऐसे आई है और L2 उसके हमेशा क्या होएगी, पैरेलल होएगी। L1 L2 आर पैरेलल लाइंस, कोई भी सॉल्यूशन नहीं। अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अभी सारे क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यहाँ भी कंसिस्टेंट है यहाँ भी, देन द लाइन विल बी पैरेलल होगी, नहीं। ऑलवेज कोइंसिडेंट होंगी, क्या हमेशा कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, नहीं। ऐसी भी हो सकती है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती। क्या इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होंगी? जब कंसिस्टेंट होंगी इक्वेशन, हाँ, लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, ठीक है। आई होप क्लियर है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चले बेटा, फोर्थ क्वेश्चन, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस वन रिप्रेजेंट टू लाइंस, कैसी होंगी ग्राफिकली, कैसे पता चलेगा, यही कंडीशन चेक करनी बेटा, ठीक है। आए बेटा कंडीशन चेक करके देखें। A1 B1 C1 सबको पता है बेटा, A1 क्या होगा, दैट इज़ A1, दैट इज़ B1, दैट इज़ C1, ये A2, ये B2, कुछ नहीं आगे 1 लेना है, ठीक है, और C2 ये 1। हम चेक करेंगे A1 बाई A2 कितना आ रहा है, 6/2 यानी कि 3 आ रहा है। B1 ओवर B2 चेक करेंगे, -3 अपॉन -1, -3 अपॉन -1 कैंसिल हो जाएंगे, -3 आ जाएगा। मतलब ये तो इक्वल हो गए, मतलब अब तीसरा केस भी करना पड़ेगा, C1 ओवर C2 भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। C1 ओवर C2 अब चेक करेंगे बेटा, 10/9। हमने देखा कि पहले दो इक्वल आ रहे हैं, A1 ओवर A2 इज इक्वल्स टू B1 ओवर B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2, 10/9 है, पहले दो इक्वल है। अगर तीसरा केस आ गया तो ग्राफिकली लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ये पूछा है कैसा बनेगा ग्राफ, रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर पैरेलल। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर बेटा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन बेटा, इफ द लाइन गिवन बाय दिस टू इक्वेशन आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ के इज, ओके। के की वैल्यू बोलनी है, ठीक है। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे, 2 उधर ले हैं, 3x + 2ky -2 कांस्टेंट, या तो दोनों लेफ्ट की तरफ रखें या दोनों राइट की तरफ रखें। दूसरी इक्वेशन ये दी हुई थी, बोल रहा कि लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल कब होंगी लाइंस, अभी पता चल गया, ये वाली कंडीशन दी हुई है। लाइंस पैरेलल तब होंगी जब A1 ओवर A2 इज इक्वल्स टू B1 ओवर B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 ओवर C2। और A1 क्या है सबको पता, 3 और 2 हो जाएंगे A1 ओवर A2, B1 ओवर B2 2 ओवर y को छोड़ के 2k अपॉन 5 नॉट इक्वल्स टू C1 ओवर C2, मतलब -2/1। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर ले, पहला और दूसरा सेट ले ले बेटा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड सेट लिया, 4k इक्वल्स टू 15 आ जाएगा, 3 5 = 15, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/4। आई होप सबको क्लियर है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए बेटा सिक्स क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब ये वाली कंडीशन दी हुई है, सेम लाइंस, दोनों लाइन L1 एंड L2 आर सेम लाइंस। तो कंडीशन वही दी हुई है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे। पहली इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कांस्टेंट दोनों राइट की तरफ या लेफ़्ट की तरफ। इस इक्वेशन में पहले कांस्टेंट इधर लेकर आएंगे, +16 हो जाएगा। अब कंडीशन कौन सी लगेगी, ये वाली, A1 ओवर A2 फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, A1 ओवर A2 इक्वल टू B1 ओवर B2 इक्वल टू C1 ओवर C2। A1 ये A2, B1 y के कोफिशिएंट -1, कुछ नहीं है तो -1, B2 -k, C1 C2 8/16, ठीक है। आई होप क्लियर। यानी कि कैंसिल होके 1/2, ये कितना आ जाएगा 1/k इक्वल्स टू 1/2, कैंसिल कर लें। कोई भी सेट ले लें, दोनों तरफ से सेम आएगा, चाहे ये कंपेयर कर ले चाहे ये वाला। 1/2 इक्वल टू 1/k, सो k कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इज़ द राइट। आई होप क्लियर। चलिए द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 4 ऑप्शन दी हुई हैं, ठीक है। फर्स्ट पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा कर ले बेटा, एलसीएम ले ले। इस इक्वेशन में 6 एलसीएम आ जाएगा,
3 इधर चला जाएगा 9x, 2 इधर आ जाएगा 10y इक्वल्स टू 7। सो 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 42। दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 14। चाहे कांस्टेंट दोनों राइट की तरफ रख लो या दोनों लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। चलो अब दोनों राइट की तरफ ही रहने दो, हार्डली मैटर। a1/a2 मैंने देखा 9/9 यानी कि 1 आ गया। b1/b2 चेक करके देखो 10/10 यानी कि 1 आ गया। मतलब तीसरा भी चेक करना पड़ेगा, c1/c2 नहीं इक्वल आ रहा, c1/c2 करके आ रहा 42/14। चलो 2 के टेबल पे गया, 2 7 3 पे चला जाएगा, ठीक है। क्लियरली a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तीसरा इक्वल नहीं आया, ठीक है। पहले दो इक्वल है 1 1, तीसरा नहीं इक्वल। तो कैसे होंगे, आप बोलो जी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी, इनकॉन्सिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट विद वन सोल्यूशन और इनकॉन्सिस्टेंट विद मैनी सोल्यूशन। सो इक्वेशन क्या हो जाएंगी, सबको पता है, इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। सो बी इज़ द राइट आंसर। आई होप क्लियर है बेटा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन ग्राफ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज दिस वन। शेडेड रीजन का एरिया निकालना बेटा, 4 ऑप्शन दी हुई हैं। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, छोटे वाले ट्राइंगल की, इसका एरिया आ जाएगा AOB। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला यही है ना। चेक करें बेटा, हाफ बेस कितना है 4 यूनिट और हाइट कितनी है 4 यूनिट, तो एरिया कितना आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। AOB का आ गया। ये पॉइंट C बोल दिया बेटा, ये पॉइंट D बोल दिया। अब COD ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे बेटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया बेटा 6 यूनिट हो गया, बेस इज 6 और हाइट कितनी है 6 तक जा रही है बेटा, कितना आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट्स। अब अपने आप बोल दो बेटे, बड़े ट्राइंगल के 18 है, छोटे ट्राइंगल का 8 आ रहा है। सो 18 माइनस 8 कर देंगे, बाकी कितना बचा 10। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज़ 10 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप सबको क्लियर है बेटा। चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच।